डियर स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चालकता के मापन के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम कंडक्टिविटी डेटा। चालकता के डेटा के द्वारा हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा परिकलित कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को उसके जलीय विलयन के अंदर या उसके फ्यूज स्टेट के अंदर अगर देखा जाए तो वो अपने आयनों के अंदर विघटित हो जाता है, और इसका जो आयनों के अंदर विघटित होने के कारण उसकी कुछ चालकता होती है, और वो चालकता किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करती है वो हम पहले फैक्टर्स देख लेते हैं। सो द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला है नंबर ऑफ आयंस, दूसरा है चार्ज ऑन आयंस और तीसरा है मोबिलिटी ऑफ आयंस। आयनों की संख्या, आयनों पर आवेश और तीसरा है आयनों की गतिशीलता। अगर हम कोई एक ही विद्युत अपघट्य एक ही इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशंस के ऊपर, तो उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस जो है कंसंट्रेशन के आधार पर अलग अलग होंगे। चार्ज ऑन आयंस, जो भी उसके संघटक आयंस होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होंगे, उनके ऊपर जो आवेश होगा वो बिल्कुल फिक्स ही होगा, सब स्थिति के अंदर सेम होगा। मोबिलिटी ऑफ आयंस, जो भी उसके संघटक आयंस है, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है, उनकी जो गतिशीलता होगी वो भी बिल्कुल समान होगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन है, क्लोराइड आयन है, तो प्रत्येक सांद्रता के ऊपर हाइड्रोजन आयन की जो मोबिलिटी होगी वो बिल्कुल, उसका जो मान है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा ही दिखाई देता है हमको। तो इस प्रकार ये जो दो फैक्टर हैं, चार्ज और आयंस और मोबिलिटी ऑफ आयंस, ये ऑलमोस्ट स्थिर होने के केस में जो पहला फैक्टर है नंबर ऑफ आयंस, और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कि जो विद्युत अपघट्य की जो चालकता है वो विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। और अगर हम ये देखते हैं कि जैसे कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो उस स्थिति के अंदर जो तुल्यांकीय चालकता एट पर्टिकुलर डाइल्यूशन और डिवाइडेड बाय जो तुल्यांकीय चालकता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि अनंत अनुता पर तुल्यांकीय चालकता और एक किसी निश्चित सांद्रता के ऊपर अगर हम तुल्यांकीय चालकता का निर्धारण कर लेते हैं, तो उसके द्वारा हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू equivalent conductance at particular concentration divided by equivalent conductance at infinite dilution। तो इस प्रकार फॉर्मूले के द्वारा लैम्डा बाय लैम्डा जीरो के द्वारा हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम जैसा कि जानते ही हैं कि जो प्रत्येक सांद्रता के ऊपर, प्रत्येक तनुता के ऊपर लगभग उसका जो नंबर ऑफ आयंस है वो ऑलमोस्ट स्थिर होते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो अपनी 100% तो हम नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनाइज स्टेट के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा इसकी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कंडक्टेंसेस। आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक चालकता का परिकलन। जैसा कि हम जानते ही हैं कि अगेन विद्युत अपघट्य जो है वो दो भागों के अंदर डिवाइड होगा उनके संघटक आयनों के अंदर, पहला कैटायन, दूसरा एनायन। जब कैटायन और एनायन के अंदर ये डिसोसिएट हो जाएगा और अगर वहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होंगे तो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ उन आयनों का अभिगमन होता है, माइग्रेशन होता है, और उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। जो आयनों का मूवमेंट है या माइग्रेशन हम कह सकते हैं या स्थानांतरण जिसको हम बोल रहे हैं, तो अगर हम कैटायन के स्थानांतरण या माइग्रेशन की बात करते हैं तो उसको हम अभिगमनांक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर के द्वारा। यहाँ पर हमने कैटायन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो टी पॉजिटिव लिया है। टी पॉजिटिव का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू यू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव। जो माइग्रेशन का सिद्धांत है उसके अनुसार अगर हम कैटायन और एनायन की मोबिलिटी को या स्पीड को उसको हम मेजर कर लेते हैं, और जो टी पॉजिटिव है वो इक्वल होता है यू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय यू प्लस यू नेगेटिव। इसी प्रकार अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन यानी कि एनायन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है, अभिगमनांक है, अगर उसको हम निर्धारित करना चाहते हैं तो टी नेगेटिव विल बी इक्वल टू यू नेगेटिव डिवाइडेड बाय यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव। और इन अदर वर्ड्स अगर हम उसको आयनिक कंडक्टेंस की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा हुआ है कि जो आयनिक कंडक्टेंसेस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द मोबिलिटी या स्पीड ऑफ द कैटायन, और लैम्डा पॉजिटिव जीरो इज इक्वल टू एफ यू पॉजिटिव। इसी प्रकार एनायन के लिए भी हम देख सकते हैं कि लैम्डा नेगेटिव जीरो इज इक्वल टू
Fu नेगेटिव। अगर 1 फैराडे हो यानी कि 96500 कूलम हो, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो लैम्डा पॉजिटिव 0 है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू पॉजिटिव। सो इस फॉर्मूले में अब हम यू पॉजिटिव की जगह लैम्डा पॉजिटिव 0 और इसी प्रकार लैम्डा पॉजिटिव 0 और लैम्डा पॉजिटिव लैम्डा नेगेटिव 0 इस प्रकार से हम वैल्यू रख सकते हैं। अब हम कोलराउश नियम के अकॉर्डिंगली जानते हैं कि अनंत अनुताप पर जो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता होती है वो उसके आयनों की जो आयनिक चालकता है अनंत अनुताप पे उसके योग के बराबर होती है, मतलब कैटायन के भी और ऋणायन के दोनों के योग के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमने इसमें लिख दिया है लैम्डा 0 that is equivalent conductance at infinite dilution. So T positive is equal to lambda positive divided by lambda 0. जो lambda plus 0 है that is equal to T positive multiply by lambda 0. इसी प्रकार अगर हम नेगेटिव के केस में निकालते हैं तो वो T नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 0 हो जाएगी इस फॉर्मूले के द्वारा। Thus the conductance of an ion is calculated by multiplying its transference number with the equivalent conductivity at infinite dilution of the electrolyte of which that ion is a part. इस फॉर्मूले के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि किसी भी आयन की आयनिक चालकता, उसके ट्रांसपोर्ट नंबर, अभिगमनांक को उसके अनंत अनुताप पर जो तुल्यांकी चालकता है उसके विद्युत अपघट्य की, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लैम्डा पॉजिटिव 0 यानी कि आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन और इसी प्रकार आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन को परिकलित कर सकते हैं। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने मोलर आयनिक कंडक्टेंसेस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दी है, जैसे कि एचाइन की, लिथियम की, सोडियम की। ये सारी जो वैल्यूज हैं कैटायंस और एनायंस की मोलर आयनिक कंडक्टेंसेस की है एट 295.15 केल्विन। अब इसका एक हम न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। At 15 degrees Celsius, the equivalent conductivities at infinite dilution for HCl and sodium acetate are 380 into 10 to the power minus 4 and 80 into 10 to the power minus 4 ohm inverse meter square and equivalent inverse respectively. The transport number of hydrogen and sodium ions in this electrolytes are 0.84 and 0.56 respectively. Calculate the equivalent conductance of acetic acid. अब हम इसमें देखते हैं कि गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है। तुल्यांकी चालकताएं अनंत अनुताप पर HCl और सोडियम एसिटेट की हमें दे रखी हैं। जो अभिगमनांक है हाइड्रोजन आयन का और सोडियम आयन का, उनकी वैल्यू भी हमको दे रखी है 0.84 और 0.56। और हमें ये कहा है कि एसिटिक अम्ल जो है उसकी तुल्यांकी चालकता को परिकलित करिए। अब अगर हमें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नंबर दे रखा है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है, तो हमें मालूम है कि जो हाइड्रोजन आयन है अगर उसकी हमको आयनिक कंडक्टेंस निकालनी है, क्योंकि हमें पूछा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड निकालो, यानी कि तुल्यांकी चालकता निकालनी है एसिटिक एसिड की, तो दैट वुड बी इक्वल टू लैम्डा 0 इज इक्वल टू लैम्डा पॉजिटिव 0 प्लस लैम्डा नेगेटिव 0। तो पहले हम लैम्डा पॉजिटिव 0 निकाल लेते हैं। एसिटिक एसिड के अंदर ये हाइड्रोजन होगा, सो लैम्डा हाइड्रोजन 0 इज इक्वल टू उसका जो भी ट्रांसपोर्ट नंबर है मल्टीप्लाई बाय उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले के द्वारा हम निकाल सकते हैं। टी हाइड्रोजन पॉजिटिव हमको दे रखा है, ये 0.84 है अभिगमनांक का मान, और इसी प्रकार जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl है वो भी हमको दे रखी है 380 into 10 to the power minus 4। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 0.03192 ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। अब इसी प्रकार अगर हमें एसिटेट आयन की निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि उसका हम अभिगमनांक ले लेते हैं पहले, और अभिगमनांक को हम उसी के कोई सॉल्ट के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसके द्वारा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सोडियम एसिटेट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखी है, इसका मतलब लैम्डा 0 ये हमको मालूम है सोडियम एसिटेट का। टी एसिटेट का अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इन्होंने जो सोडियम है उसकी दे रखी है। अगर हमें एसिटेट की निकालनी है तो जैसा कि हमें मालूम है कि अगर हम कैटायन का अभिगमनांक और जो एनायन है उसका अभिगमनांक दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो 1 के बराबर आता है। सो 1 माइनस टी पॉजिटिव इज इक्वल टू टी नेगेटिव। सो 1 माइनस टी पॉजिटिव की जो वैल्यू है यहाँ पर दे रखी है हमको सोडियम की, दैट इज इक्वल टू 0.56। अगर इसको हमने 1 में से माइनस कर दिया तो ये एसिटेट की आ जाएगी टी नेगेटिव। सो टी नेगेटिव की जो वैल्यू है वो हो गई 0.44। तो इस प्रकार हम एसिटेट की वैल्यू यहाँ पर रख दी
और सोडियम एसीटेट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर वैल्यू दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई करके हम आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन निकाल लेते हैं। अब जो लैम्डा जीरो ऑफ एसिटिक एसिड है वो किस किस के बराबर होगी, लैम्डा H पॉजिटिव और लैम्डा CH3CO नेगेटिव को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसके बराबर ये आ जाएगी, that would be equal to 354.4 into 10 to the power minus 4 ohm inverse meter square and equivalent inverse. Now calculation of equivalent and molar conductivities at infinite dilution. अनंत अनुता के ऊपर अगर हमें तुल्यांकी या मोलर चालकता का अगर निर्धारण करना हो तो वो भी चालकता मापन विधि के द्वारा किया जा सकता है। उसके लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है, सबसे पहले कि हम जो कैटायन और एनायन है वीक इलेक्ट्रोलाइट के दुर्बल विद्युत अपघट्य के उनकी हम आयनिक कंडक्टिविटी जो है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके पश्चात हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटीज और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उसका मापन करते हैं। अब हम कोलरॉश का नियम लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एसीटेट HCl और NaCl की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखी है और हमें ये कहा जाता है कि आप एसिटिक एसिड की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालिए। तो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम ले रहे हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर होगी, एसीटेट आयन की और सोडियम आयन की आयनिक कंडक्टिविटी के बराबर। इसी प्रकार HCl की होगी HN और Cl नेगेटिव को अगर हम ऐड कर देंगे। इसी प्रकार NaCl के केस में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की अगर हम आयनिक कंडक्टेंसेस को ऐड कर देते हैं तो हमें NaCl की मिल जाती है। अगर हम पहले दो फैक्टर को ऐड कर दें और तीसरे को माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है लैम्डा एसीटेट प्लस लैम्डा H पॉजिटिव। इस प्रकार हम इस कॉम्बिनेशन के द्वारा हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आप देख सकते हैं पहले हमने इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और इसमें से हमने NaCl को माइनस कर दिया। इनकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं कि एसीटेट और सोडियम आयन और इसी प्रकार हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, क्योंकि दोनों को हमने NaCl को माइनस किया तो ये माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। अब बचा हुआ जितना भी पार्ट है जो कैंसिल आउट होता है उसको अगर हम कैंसिल आउट कर दें, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि NH से NH कैंसिल आउट हो गया, Cl से Cl कैंसिल आउट हो गया। अब बचा हुआ क्या रह गया, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। सो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमको एसिटिक एसिड की मिल जाती है। तो इस प्रकार अगर हमें ये 3 के मान दे रखे हैं तो हम एसिटिक एसिड की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम का हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्ट ले लिया, अमोनियम क्लोराइड, और अब हमें चाहिए OH तो हमने NaOH इसमें ऐड कर दिया। अब हमें माइनस क्या करना है इसमें से Na और Cl को, तो हमने माइनस NaCl कर दिया। तो इस प्रकार अगर इन दोनों की वैल्यू हमको मालूम है, तीनों की वैल्यू अगर हमको मालूम है तो इन दो को ऐड करके इसमें से NaCl को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें पोटेशियम एसीटेट की वैल्यू दे दी, HCl की दे दी और KCl की दे दी। तो अगर इन तीनों की हमें दे रखी है और कहा जाता है कि एसिटिक एसिड की निकालो, तो हम निकाल सकते हैं कैसे, सोडियम एसीटेट और HCl को तो हम ऐड कर देंगे और इसमें से KCl को हम माइनस कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 348.9 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसा कि पहले पॉइंट में हमने देखा था कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के जब भी अगर हमें आयनन की मात्रा निकालनी हो तो भी हम चालकता मापन विधि के द्वारा कर सकते हैं। अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा जीरो, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर डाइल्यूशन और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी प्रकार हम इसको मोलर कंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा m जीरो। इन्हीं के ऊपर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स ही हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरी एप्लीकेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डिटर्मिनेशन और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की डिटर्मिनेशन, आयनिक प्रोडक्ट की डिटर्मिनेशन, ये सब के बारे में अध्ययन करेंगे।